अब नीतीश जी की उम्र भी देखिए, आप आलोचना मत करिए हमेशा। कभी कभी वो गार्जियन की भूमिका में भी आकर के समझाने लगते हैं। सलाह नीतीश जी को नहीं दे सकता, बहुत सीनियर है, हमेशा मर्यादित रहने का प्रयास किया है। लेकिन जो उम्र हो गई है ना, अब उम्र के ख्याल से उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। हैबिचुअल, कुछ दिन पहले वो हैबिचुअल नहीं थे, उनके चाचा 6 महीने में हैबिचुअल हो गए हैं। और जब उनके साथ थे तो हैबिचुअल नहीं थे। तो जब आपके साथ हो, आपकी सरकार आज बन जाए तो दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी हो जाएंगे। किरण रिजिजू का कहना है कि अपोजिशन जो है बजट पर डिस्कशन न करके बाकी चीजों पर कर रही है। मोदी जी को मैंडेट मिला हुआ, उस मैंडेट का इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? बजट पर डिस्कशन करें। बजट पर कुछ बोलने के लिए हो तब ना। अपने ही बजट को ये देख लें, 19 का बजट, चीजों की बजट घटती हुई, ओबीसी को इन्होंने समाप्त कर दिया, ST/SC को समाप्त कर दिया, उसके आरक्षण को समाप्त कर दिया, उसके एजुकेशन ग्रोथ को समाप्त कर दिया। एजुकेशन पर मतलब कुछ है ही नहीं बजट में। क्या है, 3% पर किसान के की इकोनॉमी आप ला दिए हैं, कहाँ 5 था। तो बजट पर क्या है, हेल्थ के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब हेल्थ के लिए नहीं है, जब मनरेगा के लिए नहीं है, जब एजुकेशन के लिए नहीं है, ओबीसी ST/SC के लिए कुछ नहीं है, तो बजट पर क्या चर्चा करेंगे? तो यही ना, बजट पर जो आप नहीं करेंगे तो आपकी आलोचना होगी। मैंडेट मिलने का स्वस्थ आलोचना तो होनी ही चाहिए और सुनने की भी आदत रखनी चाहिए। जब आप 50 साल पुरानी बात करते हैं और आप गाली गलौज करते हैं और मजे में आप सदन में आप विपक्ष को आप बिल्कुल मजाक बनाते हैं, तो आप क्यों डरते हैं? आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकिएगा। हमाम में तो सब नंगे हैं ना हो। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तो इस सदन में टिट फॉर टैट जैसे को तैसा आप इस सदन को अगले वाला सदन आप समझ लिए हैं। आप नहीं समझिए ना, इसको आप मान के चलिए। मजबूत, परिपक्व, शालीन, संघर्षशील विपक्ष के लिए देश ने मैंडेट दिया है। आपको मैंडेट नहीं दिया, आपने जबरदस्ती मैंडेट लिया है। एक और कंट्रोवर्सी में नीतीश कुमार जी फंस गए हैं। कल किसी आरजेडी के एक MLA को उन्होंने कहा कि आप महिला हैं, आप इस बात को नहीं जानती। देखिए, महिलाओं के बारे में कई बार ये बात चर्चा हो चुकी है। अब नीतीश जी की उम्र भी देखिए, आप आलोचना मत करिए हमेशा। कभी कभी वो गार्जियन की भूमिका में भी आकर के समझाने लगते हैं, परिवार की तरह। महिलाओं का सम्मान जरूर रखना चाहिए और सदन एक प्लेटफॉर्म नहीं है। इस तरह की बात मैं कोई सलाह नीतीश जी को नहीं दे सकता, बहुत सीनियर है, हमेशा मर्यादित रहने का प्रयास किया है। लेकिन जो उम्र हो गई है ना, अब उम्र के ख्याल से उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उनको बाईपास करनी चाहिए, उस पर हायतुबा मचाने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं। देखिए, मैं किसी विपक्ष के बारे में, उन्हें विपक्ष को भी अपने गिरिबान झांक करके देखना चाहिए कि हमारा आचरण, हमारा चिंतन, हमारा विचार क्या है, हम किस तरह का एक्ट करते हैं, हम क्या बोलते हैं। हैबिचुअल, कुछ दिन पहले वो हैबिचुअल नहीं थे, उनके चाचा 6 महीने में हैबिचुअल हो गए हैं। और जब उनके साथ थे तो हैबिचुअल नहीं थे। तो जब आपके साथ हो, आपकी सरकार आज बन जाए तो दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी हो जाएंगे। आप जरा हमको बताइए ना। तो मुझे लगता है कि सियासत और सत्ता के मुताबिक रिश्ता बदलते रहे और फिर उसका ख्याल, कल तो साथ थे ना, तो ख्याल तो रखना ही चाहिए। जैसे ललन बाबू ने जिस तरीके का अमर्यादित बयान दे दिया राबड़ी देवी जी के बारे में, तो कल तो आप भर दिन भर रात ललन बाबू वहां बैठे रहते थे। तो ख्याल तो रखना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। और विपक्ष के नेताओं को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए
कि 3 महीना पहले ही तो आपके साथ थे वो।